नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने किसी रिश्ते को लेकर परेशान हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो शायद इस वक्त टूटा हुआ है या फिर वहां पर परेशानी चल रही है। आपने पास्ट में इसको सुलझाने के लिए कोशिश तो बहुत की, पर आपकी कोशिशें शायद नाकामयाब रहीं। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। हो सकता है इसको सुलझाने के चक्कर में आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसका अब आपको पछतावा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्हीं गलतियों की वजह से आपका जो मामला सुलझ सकता था वो अब उससे भी ज़्यादा बिगड़ गया। अब कभी तो आपको लगता है कि आपको इस सब के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर उसी के साथ-साथ शायद आपको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि ऐसा करने के बाद क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए और या इसके साथ-साथ कोई और बड़ी परेशानी खड़ी ना हो जाए। तो इसीलिए अब आप काफ़ी दुविधा में फँसे हुए हैं। आप इसे सुलझाना भी चाहते हैं, आप इसे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपना बेटर फ्यूचर नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को अपनी खुशियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नज़र आ रही है। शायद यही वजह है कि इस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाह रहे। पर उसी के साथ-साथ अब ये भी दुविधा है कि अब किया क्या जाए? अब सबसे पहले आप जानते हैं कि आप काफ़ी देर से मेहनत कर रहे थे। आपसे जो भी हो पाया आपने किया, जिस तरह की भी कोशिश आपसे हो पाई आपने की। पर उसी के साथ-साथ आपको ये नहीं पता था कि आपकी यही कोशिशें आप पर भारी पड़ जाएँगी, और अब ऐसा हुआ भी है। अब इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस बनती हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो ये कि आप सीधे जाकर बात कर लें, जो भी गलती हुई उसकी माफ़ी माँग लें, या जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। क्योंकि इस रिश्ते के टूटने की कोई ना कोई वजह तो थी। जब ये परेशानी खड़ी हुई तो उसके पीछे कुछ वजह थी। उस वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना और आगे जो भी गलतियाँ हुई उन सब की माफ़ी माँग लेना। यहाँ पर हम कुछ नहीं जानते कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब सामने वाले के हाथ में है कि उनका रिएक्शन क्या होगा। वो आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। पर उसी के साथ-साथ आपके पास एक और ऑप्शन है, और इंतज़ार करने की। अगर आपसे सीधे कुछ नहीं हो पा रहा तो किसी से मदद लेने की, किसी के थ्रू बात करने की, या कुछ भी और। अब ऐसा तो आप काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, पर उसके करने के बाद भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। पर फिर भी आपको अगर लगता है कि सीधे से बात करना सही नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पर इसका भी कोई पता नहीं कि आपको फिर से कोई रिज़ल्ट मिले या ना मिले, या फिर आप इंतज़ार ही करते रह जाएँ और बहुत देर हो जाए। अब सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप कहना चाहते हैं, तो आप कह के देख सकते हैं। क्योंकि औरों के भरोसे कब तक बैठेंगे? अब तक आप इतनी दर्द में रहे, अभी भी हैं, और आगे का भी पता नहीं, और आपको ये भी नहीं पता कि ये मामला आगे सुलझेगा या नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आपके मन में है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़कर आप सीधे बात कर लें। बाकी जो होना है, वो होना है। ये सब हमारे मन की बात होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कभी-कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी ने कोई टेस्ट दिया या फिर कभी कोई टेस्ट करवाया, मेडिकल टेस्ट करवाया, हमें डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना निकल आए। तो जब वो रिज़ल्ट आना होता है या लेटर हमारे पास पहुँचती है, तो उस लेटर को खोलने की हमारे पास हिम्मत नहीं होती। कभी तो हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, या कभी किसी और को कहते हैं उस लेटर को खोलने के लिए। जो भी उस लेटर में लिखा है वही लिखा है।
हमारे ऐसा करने से वो उसने बदल नहीं जाना, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो शायद ठीक हो जाए, मैं वैसा कर लूँ तो शायद ऐसा हो जाए। बहुत सारी बातें तो पहले से तय होती हैं, खासकर रिश्ते। जिस इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना है, तो आना ही है, और जिन्हें जाना है, तो जाना ही है। पर हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ को सुलझाने की। अगर वो सुलझता है तो ठीक, फिर नहीं सुलझता तो फिर वो भी ठीक। पर हाँ, हमारे मन को तो तसल्ली होती है ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो कि मैंने ऐसा करके नहीं देखा, अगर कर लेता तो शायद बात बन जाती। तो इसी तरह से जो होना है सो होना है, ये बस हमारे मन का डर है। चांसेस दोनों तरफ से हैं, बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। पर हाँ, इतना है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका आगे का रास्ता किस तरफ है, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि अभी तक आप सोच विचार करते करते उसी दर्द को लेकर परेशान होते जा रहे हैं, और इस दर्द में हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे आप ही को तकलीफ हो रही है। तो इस दर्द से निकलना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्ट्रेस, ये सोचें इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियां दे देती हैं, और इस तरह से जिया भी नहीं जा सकता। तो इससे अच्छा है कि इस मामले को अभी सुलझा लिया जाए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या सही लगता है। आप सीधे से बात करना चाहते हैं या आप इंतज़ार करना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं, पर जैसा भी है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। इस तरह इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।